हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने नई क्लास में। अध्याय नंबर 9, रक्तदान महादान। बहुत ही बड़ा दान है। अगर जीवन में मौका मिले तो रक्तदान करना चाहिए, लेकिन उम्र के साथ में। छोटे बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से जब ज़्यादा उम्र हो जाए तो आप रक्तदान कर सकते हैं। और ये कितना बड़ा दान है। अगर किसी को मरते को बचाया जाए और उसे रक्त की आवश्यकता हो और ऐसे परिस्थितियों में उसे दे दिया जाए और उसका जीवन बच जाए तो कितना बड़ा दान हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए सारांश पढ़ते हैं। यूं तो विज्ञान ने हर चीज का विकल्प खोज निकाला है, परंतु कुछ चीजें प्रकृति में ऐसी भी हैं जिनका स्रोत प्रकृति ही हो सकता है। मानव रक्त उन्हीं में से एक है, इसलिए व्यक्ति को इसके दान करने की प्रेरणा दी जाती है और इसे महादान कहा जाता है। पढ़ेंगे आगे। मैं बैठा हुआ एक किताब पढ़ने में व्यस्त था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। घर में कोई नहीं था, इसलिए मुझे ही उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजे पर पड़ोस का लड़का था। मुझे एक कागज देकर बोला, यह चिट्ठी दे गया था। डाकिया। कौन दे गया था? डाकिया दे गया था। चिट्ठी लेकर मैं अंदर आ गया। चिट्ठी छोटे भाई की थी, जिसमें लिखा था, एक आंसू भरी खबर दे रहा हूं। अपने पड़ोसी श्री शर्मा जी का 3 दिन पहले ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। बेचारे शाम को सब्जी लेने बाजार गए थे। लौटते समय एक ठेले पर ताजा अमरूद देखकर रुक गए। उन्होंने अमरूद तुलवाए और 10 रुपए का नोट जेब से निकाला। कुछ योग समझिए कि नोट उड़कर सड़क पर आ गिरा। शर्मा जी उसे उठाने गए, किंतु वह और आगे उड़ चला। आप देखेगा। बताते हैं कि आंसू भरी खबर है, यानी कि दुख की खबर है। शर्मा जी, जो पड़ोस वाले शर्मा जी हैं, वो मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए। और जब मार्केट सब्जी लेने जाए तो सब्जी से पहले उन्हें अमरूद दिखाई दिए। अमरूद देख करके उनका मन चल गया कि अमरूद ले लेता हूं। जैसे उन्होंने नोट 10 का नोट या 20 का नोट जो भी निकाला और उनके हाथ से नीचे गिर गया। जैसे वो झुक करके उन्होंने उठाया, वह उड़ करके सड़क पर पहुंच गया। इससे आगे पीछे पीछे शर्मा जी दौड़ने लगे। क्यों दौड़ रहे हैं भाई? क्योंकि उन्हें पैसे उठाने हैं। पैसे उड़ करके उनसे जा रहे हैं, है ना। पीछे पीछे शर्मा जी दौड़ने लगे। उसी समय एक ट्रक आया। वे कुछ संभलते उसके पहले उनके पैरों का भुर्ता बनाकर वह आगे बढ़ गया, यानी कि उनके पैर कुचल दिए गए। कौन था? ट्रक वाला था। जैसे वो अनजानेपन में भाग रहे थे, उन्होंने ट्रक का ध्यान नहीं किया और उसी बीच में ट्रक वाला आया और उनके पैरों को कुचल करके चला गया। सड़क पर हो हल्ला मच गया। बेचारा ठेले वाला मुझ छोड़कर दौड़ा और शर्मा जी को ट्राली में उठाकर फुटपाथ पर ले आया। शर्मा जी मछली की तरह दर्द से तड़फ रहे थे। एक सज्जन ने फोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। अब देखिए एम्बुलेंस क्या होती है। ये वो गाड़ी होती है जो बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का काम करती है। उस गाड़ी को एम्बुलेंस कहते हैं। शर्मा जी की पैर की हड्डी टूट गई थी तथा शरीर से काफी खून निकल चुका था। ऑपरेशन जरूरी था, पर वह खून दिए बिना असंभव था। खून कौन दे? सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। एक नवयुवक से नहीं रहा गया। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी तरह इस सज्जन को बचाइए। तो देखिएगा, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में काफी खून बह गया है। अब जब खून बह गया है तो खून तो उसमें चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अगर खून पूरा नहीं होता है तो दिक्कत आ जाएगी। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन है और इनके क्या लगते हैं? नवयुवक ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनका कोई नहीं हूं, मैं इनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन यदि मेरे खून देने से इनकी रक्षा होती है तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। मैं तो युवक हूं, खून फिर पैदा हो जाएगा मेरे शरीर में, किंतु यह हम हाथ से बिना खून के नहीं बच पाएंगे। वो युवक कहता है कि मैं इनका कोई भी नहीं। डॉक्टर पूछता है कि आप कौन है अगर खून देना चाहते हैं? तो कहता है कि मैं तो इनका कोई भी नहीं हूं, लेकिन अगर इनको मैंने खून नहीं दिया तो ये बच नहीं पाएंगे और मेरा खून तो दुआ से भी आ जाएगा। भाई साहब, शर्मा जी का ऑपरेशन सफल हुआ। वे अस्पताल में ही हैं, किंतु प्रसन्न हैं। बार बार उस युवक को धन्यवाद देते हैं जिसने रक्तदान करके उन्हें बचा लिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा, ओहो, सच्चा दान तो रक्तदान है। रक्त बनाया नहीं जा सकता, उसके कारखाने नहीं खोले जा सकते। वह तो प्रकृति से हमें निर्झर की तरह मिला है, सदा बहने वाला, सदा बढ़ने वाला,
हम भी दूसरों के लिए रक्त दे सकते हैं। रक्त तो फिर पैदा हो जाएगा। दान सबसे प्यारी वस्तु का ही क्या जाना चाहिए। रक्त सबसे कीमती वस्तु है, रक्त सबसे प्यारी वस्तु है, वह तो जीवन का आधार है। मेरी आंखें खुल गई। अब देखिएगा, अगर दान आप करना चाहते तो आप दान 10, 20, 50 रुपए से ज्यादा अच्छा है। अगर कभी जरूरत पड़े जीवन में किसी को रक्त देने की तो रक्तदान कर देना चाहिए। उससे बड़ा दान कोई दान नहीं हो सकता। रक्तदान महादान इसलिए कहा गया है। उसी समय मेरे पड़ोसी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, सुनिए साहब, हमारे यहाँ रक्तदान शिविर लगा है, आप रक्त देने चलेंगे। अब देखिएगा, उस लेटर को पढ़ के भी हम तैयार नहीं हुए, सोचे समझे नहीं, और पड़ोसी हमारे पास आके कहता है कि वहां पर रक्तदान शिविर लगा है, कि आप हमारे साथ चलेंगे। मैंने रक्तदान एवं ब्लड बैंक के विषय में उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने मुझे जानकारी दी। देखिए, 18 से 55 वर्ष की उम्र का कोई भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके लिए बहुत मोटे, तगड़े या पहलवान होने की आवश्यकता नहीं है। 45 किलो वजन या उससे अधिक वजन वाला व्यक्ति उपयुक्त माना जाता है। रक्तदान के बाद आप अपने दैनिक कार्य पूर्व की भांति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शरीर में रक्त की पूर्ति इतनी जल्दी होती है कि रक्तदान को जरा भी कमजोरी महसूस नहीं होती। 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है। कई व्यक्तियों ने अपने जीवन में 50 बार रक्तदान किया है। शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि आप रक्तदान न भी करें तो भी पुराना रक्त समाप्त हो जाता है एवं उसके स्थान पर नया रक्त पैदा होता रहता है। इसीलिए है महादान करके हमें दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए। रक्त लेने से पहले डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षण करता है। रक्त के वर्ग, हीमोग्लोबिन एवं ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। सारी अनुकूलताएं होने पर ही रक्तदान लिया जाता है। अब देखिएगा, अगर रक्तदान की बात करते हैं, करता कौन है। रक्तदान कौन कर सकता है? जिसकी उम्र 18 से 55 साल हो, स्वस्थ है, वह रक्तदान कर सकता है। रक्त अगर बनने की बात की जाए तो वह किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, कहीं उसे आप तैयार नहीं कर सकते। वह बॉडी के अंदर ही बनेगा और बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाता है। प्रत्येक 3 महीने के बाद आप ब्लड दे सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने 50 बार भी ब्लड दिया है। मुख्य रूप से रक्त के 4 वर्ग होते हैं, ए बी एवं ओ, और ये भी, इसमें भी 2 वर्ग अलग अलग होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। ये 8 प्रकार से हो जाता है। ठीक है। उपवर्ग के रूप में MN, RH आदि कई अन्य भेद भी होते हैं। रक्तदान को इसके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर स्वयं रक्त का विश्लेषण करते हैं, वर्गानुसार उनके विभाग बनते हैं एवं रक्त के विभिन्न अंशों को कीटाणु रहित बनाकर रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखते हैं। इस तरह रक्त को 3 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। सुदूर सीमा पर घायल होने वाले सैनिकों एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष यंत्रों से रक्त का पाउडर भी बनाया जा सकता है। रक्त अमूल्य रसायन है, महौषधि है। यह हमारे शरीर के प्रत्येक कोष को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। यह बाहरी एवं भीतरी रोगों से शरीर की रक्षा भी करता है। रक्त 50-60% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें लगभग 90% आपकी सेल्स होती हैं। जी हाँ, पानी होता है उसमें। ठीक है। रक्त में नमक का परिमाण समुद्र के पानी की तरह होता है। रक्त के बिना हम जी नहीं सकते। यह जीवन एवं मृत्यु से जूझने वाली क्षीणकाय रोगियों को नई आशा, नई ज्योति एवं नई आशंका प्रदान करता है। हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और महत्वपूर्ण अंगों के ऑपरेशन के समय रक्त की बड़ी आवश्यकता रहती है। रक्त एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को दी जाने वाली संजीवनी है। रक्तदान में किसी अज्ञात व्यक्ति के प्राणों को बचाने का आनंद छिपा हुआ है। रेड क्रॉस सोसाइटी, ब्लड बैंक आदि संस्थाएं इस पुनीत कार्य को वर्षों से कर रहे हैं। हमारा लाल खून न तो हिंदू होता है, न मुसलमान, न काला होता, न गोरा होता है, न ऊंचा होता है, न ही नीचा होता है। खून तो खून होता है। और मेरा तन मन नाच उठा, मेरे शरीर का रक्त तेजी से दौड़ने लगा। पैरों में चप्पल डाली और चल पड़ा पड़ोसी के साथ रक्तदान शिविर करने। तो देखिएगा, यहाँ से एक लेटर आता है। लेटर में बताया जाता है कि पड़ोसी जो शर्मा जी थे वो किसी हादसे के शिकार हो गए हैं और अगर उन्हें ब्लड नहीं दिया जाता तो वह जी नहीं पाते। इससे हम सीख मिलती है कि हमें रक्तदान करना चाहिए। जब ये मौका मिला रक्तदान करने का तो मैं रक्तदान करने के लिए तेजी से दौड़ उठा। ठीक है। तो जीवन में प्यारे बच्चों, अगर मौका मिलता है तो ये काम
करना चाहिए ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। इसी के साथ ही कहानी आपके यहाँ पर खत्म होती है और हम लेते हैं शब्द अर्थ। ये लीजिएगा शब्द अर्थ। आंसू भरी यानी कि दुख भरी, हो हल्ला कोलाहल चीख पुकार, विश्लेषण पृथक करना, महौषधि श्रेष्ठ औषधि, क्षीणकाय कमजोर, आकांक्षा चाह या इच्छा, संजीवनी जीवन देने वाली औषधि, पुनीत पवित्र, मूर्ता बनाना नष्ट करना या बुरी तरह घायल करना, आंखें खुलना सही बात का ज्ञान होना, अमूल्य अनमोल, जूझना लड़ना, ज्योति प्रकाश रोशनी, निस्वार्थ बिना स्वार्थ के, अज्ञात अपरिचित या अनजान। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में यह है आपकी कहानी खत्म होती है, अध्याय आपका खत्म होता है। इससे आपको यह सीख मिलती है कि सबसे बड़ा जो आपका दान होता है रक्तदान होता है, जो किसी न किसी के जीवन को बचाने का काम करता है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।